चिकित्सा सेवा हर घर में हर वक्त कभी भी किसी के रूप में ज़रूरत पड़ सकती है, आपातकालीन स्थिति हो सकती है। इस स्थिति से निपटने के लिए आप जानते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल की क्या हालतें होती थी। लंबी लंबी कतारें, उपचार ना होना, निजी हॉस्पिटल में लाखों रुपए खर्च करके मरीजों को पहुंचाना, आर्थिक स्थिति कम होने के बाद भी उधार लेके, ब्याज पे लेके लोग अपने परिजनों का उपचार करवाते थे। लेकिन बदलाव हुआ है। बदलाव ये है कि हम खड़े हुए हैं उदयपुर के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक। ऐसे ब्लॉक पूरे देश भर में 39 मतलब 39 तैयार हुए हैं। उसमें से राजस्थान में बीकानेर, कोटा और उदयपुर में है। इस सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की खासियत यह है कि यहाँ पर कैंसर, न्यूरो जैसे बड़े बड़े जो इलाज हैं, जो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हुआ करते थे, जिनकी लाखों रुपए उपचार का खर्चा आता था, वो इस सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में निःशुल्क हो रहा है। 162 करोड़ रुपए का ये पूरा प्रोजेक्ट है, जिसमें करोड़ों रुपए की मशीनें हैं। ऐसी मशीनें भी हैं यहाँ पर जो देश भर में पहली बार उदयपुर में ही लॉन्च हुई है। यहाँ पर ट्रायल बेस पे चलने के बाद में इनको दूसरी जगह पूरे देश भर में भेजा जाएगा, इंस्टॉलेशन किया जाएगा। व्यवस्था के रूप में देखें तो आप देख सकते हैं निजी हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग है, कोई लाइन नहीं। मरीज है यहाँ पर लेकिन कोई लाइन नहीं लगी हुई है। कारण ये है कि इनको आने से पहले ही टोकन दे दिया जाता है। टोकन नंबर देने के बाद में डिस्प्ले पे होता है, जो भी आउटडोर में मरीज आ रहे हैं उनको डिस्प्ले के अकॉर्डिंग नंबर आने पर उपचार मतलब ट्रीटमेंट रोकने बाद दिया जाता है। लाइन नहीं लगी हुई है। अब हम यहाँ पे जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के जो अधीक्षक महोदय हैं विपिन जी माथुर, डॉक्टर विपिन माथुर, इनसे जानेंगे ब्लॉक क्या है और इसमें क्या क्या खासियत है। तो माथुर सर से जानेंगे सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक क्या है, क्या योजना है, किस तरह से मरीजों को यहाँ पे लाभ मिलेगा। देखिए, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है वो 2 महीना पहले राज्य सरकार के आदेशानुसार जो है वो महाराणा भूपाल अस्पताल से अलग कर दिया गया था। और इसका मकसद सुपर स्पेशलिटी जो विभाग हैं हमारे, चाहे वो मेडिकल हैं, सर्जिकल है, उनको डेवलप करने के लिए और उनको एक अलग से नए दिशा रूप प्रदान करने के लिए, ताकि हमारे यहाँ आदिवासी अंचल है, यहाँ के मरीजों को बेहतर प्रबंधन हो सके, उनका अच्छा इलाज हो सके। तो अभी ये 2 बिल्डिंग्स में चल रहा है। एक तो ये सुपर स्पेस जहाँ अभी अपन खड़े हैं, बैठे हैं, और दूसरा जो बिल्डिंग है वो हमारा कार्डियोलॉजी है। वहाँ पे हमारा कार्डियोलॉजी विभाग और हमारा जो कार्डियोथोरेसिक सर्जरी विभाग, ये 2 वहाँ संचालित हो रहे हैं। पर ये सारे जो है वो एक ही अस्पताल के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर इसको सेपरेट कर देने से सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा ये हुआ है कि पेशेंट्स को एक छत के नीचे सभी सुपर स्पेशलिटी, चाहे वो मेडिकल हो चाहे वो सर्जिकल हो, उसका इलाज और डॉक्टर से जो रेफरेंस होता है वगैरह, वो सारी चीज़ें बहुत आसानी से हो पाती है। ये नई बिल्डिंग है, इसके अंदर सारे हमारे उपकरण नए हैं। अभी इतना आपको मैं एश्योर कर सकता हूँ कि जो उपकरण हमारे पास में अभी यहाँ हैं, वो कई ऐसे भी उपकरण हैं जो एसएमएस मेडिकल कॉलेज में भी अभी तक नहीं है। जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज में भी अभी तक नहीं है, जो कि हमारा एक तरह से पेरेंट इंस्टीट्यूट है, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, राजधानी के अंदर सबसे बड़ा अस्पताल है। तो ये सब चीज़ें जब हमको मिल रही है और हम इस पे काम कर रहे हैं, तो वो उससे हमारी जिम्मेवारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि राज्य सरकार की भी काफ़ी अपेक्षाएं हमारे से बढ़ गई है। और जैसा आपने देखा कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिरंजीवी योजना का भी पैसा बढ़ा करके 5 से 10 लाख रुपए कर दिया। तो राजस्थान राज्य का हर एक व्यक्ति उस चीज़ का हकदार है कि वो 10 लाख रुपए तक का अपना इलाज वॉक इन करके फ्री करवा सकता है। तो जिस तरह से सरकार हमारे हाथ मजबूत कर रही है, हम डॉक्टर्स के हाथ मजबूत कर रही है, चाहे वो इक्विपमेंट्स हों, चाहे वो लेटेस्ट दवाएं हों, सब चीज़ें, तो हमारा भी मनोबल उससे बहुत बड़ा है। और जो है वो इस हाई मोराल जैसे सभी लोगों के अंदर है, तो स्पिरिट बड़ी है, तो काम भी हम उसी तरह से बढ़िया कर रहे हैं। तो जैसे अगर आपको ये जान के हर्ष होगा कि चिरंजीवी योजना जो है, जो कि सरकार की फ्लैगशिप योजना है, और आज की तारीख में हमारा एकमात्र जो है वो आय का स्रोत है, उसमें इस अस्पताल ने पूरे राज्य में टॉप किया। पिछले महीने के अंदर इस छोटे अस्पताल ने पूरे राज्य में टॉप किया। वो हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। इससे सभी हमारे जो चिकित्सकगण हैं, जो सब हमारे साथ काम कर रहे हैं, सभी बहुत उत्साहित हुए हैं और इसको और आगे ले जाने की हमारी जो है वो मंशा है, उसके लिए हम सब प्रयासरत हैं। अब आपको यहाँ के वार्ड दिखाते हैं, आप देख के एकदम शॉक्ड हो जाएंगे कि क्या सरकारी हॉस्पिटल में ऐसे वार्ड हो सकते हैं जहाँ पर इतनी सारी फैसिलिटी हो, हाइजीनिक हो, बिल्कुल साफ सुथरा हो, आराम से मरीज बैठे हुए हैं। पूरा बाहर जैसे 42 डिग्री का टेम्परेचर है, लेकिन यहाँ पर सेंट्रल
HVAC सिस्टम लगा हुआ है जिससे बिल्कुल कूलिंग है और फैसिलिटी भी यहाँ पर काफ़ी मरीजों को अच्छे से दी जा रही है। फैसिलिटी के बारे में हमारे नरेंद्र सर बताएंगे क्या फैसिलिटी है यहाँ पर। देखिए, हमारे यहाँ पे राजस्थान सरकार द्वारा जो निःशुल्क दवा योजना है और चिरंजीवी योजना है, इसमें हम सभी मरीजों को निःशुल्क उपचार प्रदान करते हैं। बात निःशुल्क उपचार की भी नहीं है, या हमारे यहाँ पे क्या व्यवस्था है कि मरीज को दवा लेने के लिए किसी काउंटर पे नहीं जाना है। मरीज भर्ती होता है और सारी दवा, चाहे वो इंजेक्शन हो, चाहे गोली हो या किसी भी तरह की हो, अस्पताल के कर्मचारी लेकर मरीज के बेड तक पहुँचाते हैं। तो इसमें मरीज या रिश्तेदारों को उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती है। चाहे कोई जांच हो, चाहे कोई दवा हो या कोई भी ब्लड की यूनिट लानी हो, अस्पताल के कर्मचारी संबंधित जगह से लाकर मरीज के पलंग तक ये पहुंचाते हैं। ये सबसे बड़ी व्यवस्था जो हमने की है, जिससे मरीज के रिश्तेदारों को भटकना नहीं पड़ता, पूछ के जाना नहीं पड़ता। अस्पताल के कर्मचारियों को पता है कि दवा कहाँ मिलेगी, खून ब्लड यूनिट कहाँ मिलेगी या इंजेक्शन कहाँ मिलेगा, और वो खुद ही लाकर मरीज के बेड तक पहुँचाते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा इसका अचीवमेंट है इस समय, जो हम इस प्रयोग को कर रहे हैं। यहाँ पर मरीज भी है, उनसे बात करेंगे कि किस ट्रीटमेंट चल रहा है और कितना फ़ायदा मिल रहा है। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार मीणा। किसका ट्रीटमेंट चल रहा है? मेरी माँ का चल क्या रहा हो गया था उनको? कैंसर हो गया। अच्छा, इससे पहले किसी हॉस्पिटल में गए आप? नहीं, यहीं आया था। नहीं आया, इसके बारे में आपको पता था। अच्छा, फैसिलिटी क्या मिल रही है आपको? यह बहुत अच्छी है। कोई इसमें- सुविधा है यहाँ पर? किसी नहीं। परेशानी? नहीं, आपको उठ के जाना पड़ रहा है? नहीं, सब कुछ बढ़िया मिल रहा है? सब बढ़िया। तो ये एक ही नई कहानी है। यहाँ पर जितने भी मरीज हैं सबके मुंह से यही भी निकलेगा कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी व्यवस्था है और निजी अस्पताल को फेल करने जैसी है। और कई ऐसी है फैसिलिटी भी है जिनके लिए उपचार करवाने के लिए, बीमारी के लिए अहमदाबाद, जो सबसे ज़्यादा, उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में सबसे ज़्यादा मरीजों के तीमारदार जो है वो अहमदाबाद प्रीफर करते हैं, गुजरात, क्योंकि वहाँ पर हाई टेक्निक के रूप में उपचार भी होता है, काफ़ी महंगे भी उपचार होते हैं। लेकिन अब यहाँ उदयपुर संभाग में मिल गया है, जो सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहेगा आदिवासी अंचल क्षेत्र जो उदयपुर का है। यहाँ पर गरीबी के साथ साथ लोगों के पास में खाने तक के भी पैसे नहीं होते हैं और वो बीमार हो जाते हैं, तो उनका उपचार यहाँ पर निःशुल्क हो रहा है। ABP न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।